अमृत आने के पहले कई प्रलोभन आते हैं। समुद्र मंथन लीला से प्रभु ने मानो साधक की प्रारंभ अवस्था से लेकर सिद्धावस्था तक की बात वर्णन की। अब समस्त देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई जब भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गाय, दिव्य अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली, जो भी कामना करो तत्काल पूर्ण कर दे, वो ब्रह्मलोक में स्थापित हुई कामधेनु गाय। विचार कीजिए, अब आपके अंदर जो साधना में चले हो तो जो छुपी हुई कामनाएं हैं वो पूर्ण होती नजर आएंगी। आपने सोचा काम हो गया, आपको आनंद आने लगा, ओह मैं जो सोचता हूं वही हो गया। खतरा, खतरा स्वीकार मत करना, इस वृत्ति को स्वीकार मत करना। संतों ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ यदि मेरे अंदर कोई चाह हो तो कभी पूर्ण मत करना, उसे नष्ट कर देना। चाह नहीं, क्योंकि चाह होगी जगत की। बहुत धोखा है यदि आप इस जगत की किसी उन्नति को अपनी उन्नति मान लिए। यह अध्यात्म मार्ग है। आप एक मकान चाहते हैं, बड़े बड़े महल, ऐसे परकोटे, ऐसी ऐसी शक्तियों से सुरक्षित। देखो ना, भौमासुर का चरित्र पढ़ के देखो, 7 प्रकार की खाइयां, जहरीली गैस, बिजली, क्या क्या सुरक्षा काल भगवान ने मिट्टी में मिला दिया। न वो परकोटे बचे, न वो महल बचे, न वो महलों में रहने वाले बचे, केवल उनका इतिहास में नाम लिखा हुआ है। जगत की उन्नति की बात जब हमें सत्य लगने लगती है तो हमारा पूरा जीवन पार्थिव भोगों में चला जाता है। अध्यात्म मार्ग को हम जान ही नहीं पाते कि हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी गति क्या होगी। सब जीने की व्यवस्था में पूरी आयु व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आयु पूरी होने के बाद क्या व्यवस्था है उसके विषय में सोचते ही नहीं। अध्यात्म वर्तमान को और भविष्य को दोनों को महामंगलमय बनाता है। साधक की जब साधना अहंकार रहित होने लगती है, अर्थात विष का शमन होने लगता है, तो उसके अंदर दिव्यता आती है। वो जो पदार्थ सोचता है वही मिल जाएगा, व्यक्ति वस्तु का संयोग वही हो जाएगा। जैसा सोचता है वैसा ही होना प्रारंभ हो गया। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य से गिराने वाला है। अगर यहीं रुक गए तो अमृत पद पर नहीं पहुंच पाए अभी। इसीलिए वो कहां स्थापित की गई? ब्रह्मलोक में। अर्थात समस्त कामनाएं ब्रह्म में समर्पित कर दो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं, मुझे आप चाहिए। और आप मिल गए तो कौन सी कामना बकाया रह गई। बहुत सावधान। कुछ साधक अपनी इसमें बड़ाई समझते हैं, मैं जो सोचता हूं वही हो जाता है। ये बड़ाई नहीं, धोखा है तुम्हारे साथ। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने भजन को खर्च कर रहे हो जो भगवत प्राप्ति के लिए, और ये करते करते तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा। तुम सत्य संकल्प कर ही नहीं पाओगे भगवत प्राप्ति का। इसलिए कामनाओं की पूर्ति पे जलन होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा हुई, तत्काल कामना की पूर्ति नजर आ रही तो तुम्हें भयभीत हो जाना चाहिए। प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो? नाथ, एक कामनाओं की पूर्ति रूपी वृत्ति हमें परमार्थ से हटा देगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राबिया जी नाम की भक्ता थी, उन्होंने प्रभु से कहा, यदि मेरे हृदय में कभी सुख की चाह हो तो महान दुख देना, अगर स्वर्ग की चाह हो तो घोर नरक भेज देना। प्रभु मेरे हृदय की चाह कभी पूर्ण मत करना। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहा, हे देवाधिदेव, मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। क्या ये चाह रहे हैं महापुरुष? अब माया का ये नाटक अब हमें नहीं चाहिए। ये प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा महल घाती घोड़े वस्तु पदार्थ सब केवल पर्दे के हैं। पर्दे के मान लीजिए, जैसे आप फिल्म देखते हैं, पर्दे के हैं, सही नहीं है। यहां कुछ सही नहीं है, सब धोखा है। सही है तो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान मान लीजिए। नहीं, अंतिम में हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुछ भी करके देख लो, काल के एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाता है। जिसे हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी बहुत उन्नति है, बहुत सुख है, बहुत साम्राज्य है, वो एक क्षण का अच्छा स्वप्न है, जगोगे कुछ नहीं है। जब कामधेनु प्रकट हुई तो उसे ब्रह्मलोक में स्थापित किया गया। उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ,
जो असुरों ने लेना स्वीकार किया तो असुराधिपति को उच्च श्रवा मिला। कोई पद नहीं स्वीकार करना। ये तो प्रारंभ में ही गुरुजनों की कृपा थी। सदगुरुदेव भगवान ने कहा था जीवन में कभी कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई भी पद, तभी तुम परम पद की चाह से पुष्ट रहोगे। जब बच्चे ही थे तभी उन्होंने कहा देखो भाई, जिस मार्ग में तुम चले हो इसमें कोई पद स्वीकार मत करना, तुम्हें स्वीकार नहीं करना। पद मिलेगा नहीं ऐसा नहीं कहा, तुम्हें कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई पद नहीं, तभी तुम परम पद के अधिकारी बनोगे। कोई भी पद स्वीकार कर लिया स्वयं से तो परम पद के अधिकारी नहीं रहोगे। देखो चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त है अम्बरीश जी, पर अपने ठाकुर जी के महल में पोछा स्वयं लगाते हैं, मार्जन स्वयं करते हैं, पात्रों का मार्जन स्वयं करते हैं, ठाकुर सेवा स्वयं करते हैं। अर्थात हृदय में सम्राट पद की स्वीकृति नहीं है, प्रभु के दासत्व पद की स्वीकृति। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। ये कोई भी पद अमुक 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 ये पद स्वीकार बाहर से प्रभु देते हैं। बड़े बड़े महापुरुष पदों में विराजमान, स्वीकृति नहीं हृदय में। हृदय में ब्रह्म स्थिति, भगवत दासत्व, यही भाव। बाहर की किसी पद प्रतिष्ठा की स्वीकृति नहीं। पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले, उस समय संन्यास वेश में हम काशी में ही घाटों में रहते थे, तो युगल किशोर के गुरुदेव हैं, तो उन्होंने कहा आज बहुत बड़ी सभा है और वहां हमारे पूज्य मामा जी का अग्र पूजा सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जाएगा। काशी विद्वानों की नगरी, संतों की नगरी है, बहुत से संत महात्मा सन्यासी जन विद्वान जन आए, बहुत भीड़ लगी थी। मामा जी को जो मंच बना था विराजमान करके अभिषेक किया गया, और जब मामा जी को कहा गया आप 2 वचन बोलिए, निहाल कर दिया, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा जैसे मां अपने पुत्र को सजा करके गोद में बैठा कर दुलार करती है, ऐसे आप सब काशीवासी महापुरुष जन मुझ अधम को जो पुत्रवत दुलार कर रहे हैं, इससे मुझे पता चल गया कि मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्वीकार किए हुए हैं। क्योंकि आप सब गुरुजन हैं, आप सब हमारे वात्सल्य समुद्र प्रभु के स्वरूप हैं, और मुझ अधम को स्वीकृति कहां है? कोई भी एक शब्द कहीं उस सम्मान की स्वीकृति का नहीं था। और जब उतरे तो साष्टांग दंडवत पूरी सभा को किया। आश्चर्य, ऐसे महामहिम स्वरूप में स्थित होती हुई कोई स्वीकृति नहीं उस सम्मान की। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हुई, और जब प्रभु सेवा का विभाजन किए तो सबको सब सेवा देने के बाद आपने सेवा ली आए हुए समस्त राजाओं के चरण धोने की। आश्चर्य की बात, जिनके चरणों का ध्यान स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मादि करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। वो भगवान सबके चरण धो रहे हैं। कहां स्वीकृति हुई अग्र पूजा की? भगवान ने अपने को अग्र पूजा का अधिकारी सबने माना, सबने किया, पर भगवान ने स्वीकृति कहां दी कि हम तो सबके चरण सेवक हैं। कौन है ये? भगवान है। क्या दिखा रहे? भगवान का दास कैसा होगा? फिर जब स्वामी का स्वभाव ऐसा है तो दास का स्वभाव कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी अहम जनित पद को स्वीकार करे? फिर चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का जो उच्च श्रवा मिला वह असुराधिपति ने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान ने सिखा दिया था देवताओं को कि जब तक हमारा इशारा ना हो तब तक किसी भी वस्तु के लेने के लिए आग्रह मत कर देना। यहां भी ध्यान दीजिए, कोई भी रिद्धि सिद्धि प्रभाव सम्मान स्वीकार मत कर लेना। और भगवान का इशारा है तो उनके इशारे पे रहना तुम। बस महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम मत चाह कर लेना। भगवान का इशारा है जय जय हो रही, भगवान का इशारा है फुटपाथ में बैठे भिक्षा मांगकर उदर पोषण करके नाम जप कर रहा है। वो दोनों स्थिति में समान है, क्योंकि वो प्रभु में है, ना कि बाहरी परिस्थिति स्थिति में है। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। ऐरावत नाम का महामहिम श्रेष्ठ गजराज प्रकट हुआ। बड़े ही
सुंदर उज्जवल 4 दांत बाहर निकले हुए, मानो जैसे कैलाश पर्वत ही प्रकट हो गया। कैलाश पर्वत बहुत श्वेत वर्ण, एकदम श्वेत वर्ण का विशाल काय गजराज एरावत हाथी। उसको देवराज को प्रदान किया गया, क्योंकि उच्च श्रवा असुराधिपति को तो देवाधिपति देवराज इंद्र को एरावत। फिर कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि को देखते ही सबने स्वीकार किया कि ये अजित भगवान के हृदय पर विराजमान हो। कौस्तुभ मणि श्री भगवान ने धारण कर ली अपने हृदय में। इसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। कल्प वृक्ष जैसी इच्छा करोगे वैसी ही रचना तुमको प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे, पर भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसीलिए कहा वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। देखो, ये जो कुछ भी है प्रभु के बिना सब शून्य है, इतनी बात मान लो। जो भी है, चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, जो भी, अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु नहीं तो सब जीरो है। कहीं भी जाओ भटकना ही भटकना है। खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके बचपन से देखा है। एकमात्र भगवान का भजन है तो सब ब्रजभाषा में चकाचक है। अगर भजन नहीं है तो कोई भी पदवी, कोई भी सिद्धि, कोई भी वस्तु पदार्थ सब माया का खेल है। पक्का समझ लो, विश्राम नहीं है। ये सब स्वर्ग में विराजमान, कल्प वृक्ष भी। इसलिए कह रहे हैं कि देखो कल्प वृक्ष भी स्वर्ग में विराजमान है। ऐसी दिव्यता है, पर हृदय शीतल नहीं है। हृदय शीतल नहीं है। हृदय शीतल होता है स्वामिनी जी के चरणारविंद का जब यहां प्रादुर्भाव होता है, लाल जी के चरणों का जब यहां प्रादुर्भाव होता है, तब जन्म जन्म की जो जलन है, ताप है, उसका शमन हो जाता है। एक किसी वस्तुओं से शमन होने वाला नहीं। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई। प्रधान अप्सरा रंभा उद्देवताओं की सभा में। इसके बाद मूर्तिमान महातेजस स्वरूप समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बिजली की सी कांति जगमगा रही थी अंगों में। सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, कोई भी ऐसा नहीं था जो देख करके स्तब्ध ना रह गया हो। अब मंत्रमुग्ध, मानो सबको स्तब्ध कर दिया लक्ष्मी। देवता दैत्य सब देखते ही रह गए। इतना सुंदर रूप भगवती श्री लक्ष्मी जी का। सबको चाह हुई कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हो जाए, सबको। देवराज इंद्र ने तत्काल सुंदर बैठने का आसन बिछाया। मूर्तिमान नदियों ने अभिषेक किया। गंधर्वों ने मंगल गान प्रारंभ किया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा, ये वाद्य बजने लगे। भगवती लक्ष्मी जी मंद मुस्कुराती हुई हाथ में कमल लिए हुए, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, देवराज इंद्र के द्वारा दिए हुए सिंहासन पर विराजमान हुई। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हुए दिग्गजों ने कलशों से जल से अभिषेक किया। समुद्र ने प्रकट होकर हाथ जोड़ करके रेशमी वस्त्र प्रदान किया। वरुण देव ने नमस्कार करते हुए वैजंती माला प्रदान की। विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती जी ने प्रकट होकर मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और 2 दिव्य कुंडल समर्पित किए। जब ब्राह्मणों ने स्वस्त्यन पाठ कर लिया तो अपने कमल को घुमाते हुए वरण करने के लिए लक्ष्मी जी निकली। कौन मुझे वरण करेगा? जिसकी तरफ देखती लक्ष्मी जी तो सबके हृदय में था कि लक्ष्मी जी मुझे ही वरण करें। लक्ष्मी जी ने विचार किया जो निर्दोष है उसे ही मैं वरण करूंगी। जिसको मैं वरण करना चाहती हूं वो नित्य हो, अविनाशी हो, वो मुझे चाहता ना हो। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी चाहने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती।
तभी सब परेशान है, क्योंकि लक्ष्मी की चाह है। और जो अचाह हो गया तो लक्ष्मी जी उसको पुत्र की तरह दुलार करते हैं। पर यहां लक्ष्मी पति बनने के लिए सब परेशान है। नहीं, मायापति, अबे लक्ष्मीपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इससे चैन नहीं है। लक्ष्मीपति बनने, लक्ष्मीपति के दास बन जाओ और चाह खत्म करो तो मां है, जगदम्बा है, वही भरण पोषण करती सबका। गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता, पूरे त्रिभुवन में हाहाकार मच गया लक्ष्मी जी वरण करने के लिए। तो बड़े बड़े महात्मा जन भी दर्शन करने हेतु पधारे। लक्ष्मी जी ने दृष्टि डाली तपस्वियों पर। तपस्वी हैं पर इनको अपने तप का बल है और ये क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं। तपस्वी एक क्षण में ही हाथ में जल हो जाता है। अच्छा, तो देखो ना, और चरणामृत पी रहे हैं अम्बरीश जी, तुमने निमंत्रण देकर के भोजन पा लिया, परायण कर लिया, तुम्हें डर नहीं लगा? लो ये लो, कृत्या प्रकट कर दे। एक क्षण में दंड देने की भावना, ये क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ये ज्ञान तो है इनको, ज्ञानी जन, पर ये पूरे अनासक्त नहीं है। ये बड़े बड़े महत्वशाली हैं पर ये पूर्ण काम विजयी नहीं है। बहुत ऐश्वर्यशाली हैं पर इनको दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। धर्माचरण तो है पर प्रेम नहीं है। त्याग तो है पर ये मोक्ष पद में नहीं है। वीरता तो है पर काल के पंजे से बाहर नहीं है। और कुछ महात्माओं को देखा कि इनके अंदर न विषयाशक्ति न कोई चाह है, पर ये देख ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मानंद में तरफ थे तो उन्हें मतलब ही क्या है। कुछ अद्वैत समाधि में तल्लीन है, किन्हीं की आयु बहुत लंबी है पर शील और मंगल ठीक नहीं है। किन्हीं का शील मंगल ठीक है, आयु का ठिकाना नहीं है। किन्हीं के दोनों ठीक है पर भेष मंगल है। सब जगह नहीं। एक बचे भगवान श्री हरि। तब कहा यहां सब कुछ है पर ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, चाह ही नहीं रहे। पर ना चाहते हुए भी वर्ण मुझे इन्हीं का करना है। लक्ष्मी जी ने श्री भगवान श्री हरि के गले में वरमाला डाल दी। समस्त देवताओं ने जय घोष किया। भगवान जगत पिता हैं, लक्ष्मी जी जगत जननी है, जगत माता है। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवी श्री लक्ष्मी जी को पार्श्व में विराजमान तो किया ही, पर प्रधान स्थान वक्षा स्थल में दिया, जिसे श्री लांछन कहते हैं। श्री लक्ष्मी जी यहां विराजमान भगवान श्री हरि के। शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे, जय घोष होने लगे। मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। अब लक्ष्मी जी ने जब नारायण श्री हरि का वर्ण किया तो असुरजन निराश हो गए। भगवान ने कहा निराश नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो आशा बीच में नहीं रोकनी चाहिए। आशा लक्ष्य पर रखो। आशा से दास्यम वृषभानुजायास। बीच में किसी बात पे आशा खंडित नहीं होनी चाहिए। एकमात्र जो आशा की भगवत मिलन की, वहां तक हमें हर स्थिति में पहुंचना है। फिर उत्साह बढ़ाया। बहुत ही सुंदर आकर्षणकारी नवयुवती स्वरूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। असुरों ने कहा आप किसी की बात नहीं चलेगी, इनको हम स्वीकार करेंगे। भगवान ने देवताओं को आप ले लीजिए। वारुणी देवी वो दैत्यों ने स्वीकार किया। समझ रहे? फिर महाराज बहुत जोर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा प्रधान और अन्य अप्सराएं, देवी लक्ष्मी जी, वारुणी और पारिजात वृक्ष और चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। पांचजन शंख का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। अब बहुत ही तेजस्वी, लंबी लंबी अजान बाहु भुजाएं,
कमल नयन, शरीर रंग श्यामला, गले में नवीन पुष्पों की माला, अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण, पीतांबर, विशाल वक्षाय स्थल, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, सौंदर्य, घुंघराले केश, बड़ी ही अनोखी छवि, और दोनों हाथों में अमृत का भरा हुआ कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी जी 13वां और आखिरी जो वो अमृत कलश, ये 14 रत्न समुद्र मंथन से प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश है। जे ही कलश पर दृष्टि पड़ी, बस दैत्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा आप किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तत्काल दौड़ पड़े और घेर लिया धन्वंतरी भगवान को और उनके हाथ से अमृत का कलश लेकर के भाग पड़े। अब देवता सब उदास हो गए कि जिसके लिए तो समुद्र मंथन हुआ वो तो ले गए। भगवान से हाथ जोड़कर कहा इतनी मेहनत हुई, इतना सब आपकी सलाह से, आपकी कृपा से, आपकी सामर्थ्य से हुआ, पर प्रभु फल की प्राप्ति के समय तो ऐसे ही होता है। जब अमृत का समय आता है, अमृत पद में पहुंचने का, तब घसीट लेता है। ये आसुर स्वभाव तब तक घसीट सकता है जब तक पी न ले। उस समय भी भगवान ही वही पद प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा तुम हमारी शरण में हो, इसलिए तुम खेद मत करो, ये एक बूंद भी नहीं पी पाएंगे। इनमें एक बूंद भी पीने की सामर्थ्य नहीं रहेगी जब तक हम नहीं कहेंगे। तो हुआ क्या, आपस में कि देखो पहले हम अमृत पिए, वो कह रहे देखो हमारी बात मानो, पहले हम आपस ही में झगड़ रहे हो, अमृत कलश हाथ में लिए। भगवान बड़े लीला बिहारी, तू मैं